हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। सो गाइस, कल हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। तो कल हमने यूनिट डिजिट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर होगा। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अब फिर हम देखेंगे फैक्टोरियल, ठीक है। और देखिए, आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास कौन सी है? 8th क्लास है। इससे पहले हमारी 7 क्लासेज आ चुकी हैं। जिसने भी हमारी 7 क्लासेज ना देखी हो तो पहले जाके उन 7 क्लासेस को देखें, देन आज की क्लास कंटिन्यू करें। चलिए तो फिर देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ये कल 10 तक हो गया था, ये आज का 11 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। द यूनिट डिजिट ऑफ 8735 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469 इंटू 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर 311 इंटू 5827 की पावर 935। तो इसका क्या पूछा है? यूनिट डिजिट हमसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। कल हम बता चुके हैं आपको कि यूनिट डिजिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें 873 से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे? 5 से। 5 की पावर कितनी है? 827। अब हमने आपको बताया था कि 0 1 5 6 ये 4 नंबर ऐसे होते हैं, इनके ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो, ये हमेशा अपने आप को ही बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूनिट डिजिट कितना मिला? यहाँ से यूनिट डिजिट मिला हमें 5। क्लियर। चलिए प्लस, अब यहाँ से हमें क्या है? 1693 की पावर क्या है? 469। तो हमें 169 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पावर कितनी है? 3 की पावर 469 है। तो पावर को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। तो 469 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या यहाँ से रिमाइंडर बचेगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी कि रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 1। और जब हम 3 के केस में जब रिमाइंडर 1 बचता है तो वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आता है? वहाँ पे यूनिट डिजिट आता है हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूनिट डिजिट क्या मिला? यहाँ से मिल गया हमें 3। क्लियर। अब यहाँ से हमें ये ब्रैकेट में बंद हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 9। अब यहाँ पे 9 की पावर कैसी है? इवन पावर है। यहाँ 6 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। तो 9 की कैसी पावर है? इवन पावर है। तो जब 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 1। और जब 9 की पावर ऑड होती है तब यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 9, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है? 244। अब यहाँ 4 की पावर कितनी है? 4 की पावर 311, यानी कि 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो जब 4 की पावर ऑड होती है देन यूनिट डिजिट हमें वहाँ से क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 5827 की पावर 937 935। अब 935 में फिर से हम लोग क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे। तो 935 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट कितना मिला हमें? 4, 4 दूनी 8 और 1 4 तिया 12, 4 तिया रिमाइंडर बचा यहाँ से 3, ठीक है। और 7 के केस में जब 3 रिमाइंडर होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या हो गया? 5 3 8 इंटू यहाँ पे क्या हो गया? या 1 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से -3 मिलेगा। तो इसीलिए माइनस का 3 ना आए तो इस वाले 1 के साथ हम किसको ऐड कर लेंगे? 10 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 10 को ऐड कर लेंगे, यानी कि हम दहाई से एक दहाई ले ली हमने, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 10 10 और 1 कितना हो गया? 11 11 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये 3 है, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 8 सत्ते 56, 56 से 6 लेंगे केवल, और 36 और 18, 18 से केवल क्या लेंगे? 8 लेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका फिर से हमें यूनिट डिजिट बताना है इस सबका। चलिए देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। ये आपका CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 63 से कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर क्या है? 24 है। तो 24 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिला? 0 मिला, क्योंकि 24 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है? कि पावर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 के केस में रिमाइंडर क्या आता है? 3 की पावर 4 के केस में आता है रिमाइंडर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें यूनिट डिजिट क्या मिला? 1 मिल गया।
क्लियर, माइनस। अब यहाँ पे क्या है 277, अब यहाँ पे 2 इससे तो मतलब नहीं है, 7 की पावर क्या है 38। अब 38 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नंबर 36 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। और जब 7 की केस में जब रिमाइंडर 2 बचता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट आता है 9, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 9 मिल गया, क्लियर। उसके बाद प्लस, प्लस क्या है 266, अब यहाँ से किससे मतलब है 6, 6 की पावर 54, तो 6 की चाहे जितनी पावर हो वो हमेशा अपने आप को ही रिपीट करता है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा 7 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, अब 7 माइनस 9, तो यहाँ से हमें कितना मिला माइनस का 2 आंसर हो गया। अब यूनिट डिजिट कभी भी माइनस का हो नहीं सकता, तो इसमें हम एक 10 ऐड कर लेंगे, ठीक है 10 ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 10 में से 2 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम यहीं से ले सकते थे, यहाँ से हम एक दहाई ले लेते तो यहाँ पे कितना हो जाता 11 हो जाता, तो 11 में से 9 घटाते तो कितना आ जाता 2 आ जाता, तो 2 और 6 ऐड करते तो कितना हो जाता 8 हो जाता। यहाँ से भी दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है फिर से हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, यानी कि x का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे फिर से वही चीज़ हम लोग रिपीट करते हैं कि यहाँ पे हमें 16 से कोई मतलब नहीं है, 4 की पावर 169 है। अब 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, और जब भी 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है 4 मिलता है, तो यहाँ से हमें यूनिट डिजिट क्या मिला 4 मिला, क्लियर। प्लस अब यहाँ पे क्या है 3 की पावर 337, अब यानी कि 3 की पावर 337, तो पावर को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32, एक बचेगा, 4 चौका 16, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से कितना मिला हमें 1 मिला। और 3 के केस में जब भी रिमाइंडर 1 होता है इसका मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 3 आ जाता है, क्लियर। माइनस, माइनस क्या है 727, 7 की पावर कितनी है 726, 726 को हम लोग फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 चौका 72, पूरा चला जाएगा 72, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से 2 बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो 7 के केस में जब रिमाइंडर 2 होता है तो हाँ यूनिट डिजिट कितना बनता है, यूनिट डिजिट बनता है 9, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 9 मिल गया। अब हम लोग फिर वही करते हैं, 4 3 क्या हो गया 7, और यहाँ 7 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 के पास एक हम दहाई ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाता 14, 14 और 3 17, 17 में से 9 जाता तब भी 8 हो जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। चलिए अब इसमें देखते हैं 198 की पावर 101 है, यहाँ पे किससे मतलब है 8 से मतलब है, तो 101 को हम क्या करेंगे 1 यानी कि 100 तक तो इसमें पूरा 4 का भाग चला जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें यहाँ से 1। और 8 के केस में जब रिमाइंडर 1 होता है तो वहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आता है 8 आता है, क्लियर। उसके बाद इंटू, अब यहाँ पे क्या मिला हमें 4 मिला, 4 की पावर क्या है 255। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 5 होता है वो क्या होता है ऑड नंबर होता है, क्लियर। तो जब भी 4 की पावर ऑड होती है तो वहाँ पे यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता है 4 मिलता है, तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 मिला, ये हमने कर लिया ब्रैकेट के अंदर बंद। प्लस अब यहाँ से क्या है 9 की पावर 132, यानी कि 9 की पावर कैसी है इवन है, और जब भी 9 की पावर इवन होती है तो वहाँ से हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है 1 मिलता है, क्लियर। माइनस 207 की पावर 85, अब यानी कि 7 की पावर 85 से हमें मतलब है, तो 85 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर मिलेगा यहाँ से हमें 1, और रिमाइंडर 1 का मतलब होता है 7 के केस में रिमाइंडर 1 का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 7 मिलेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला 7 मिला। इसी तरीके से 343 है, तो 343 के केस में हम देखते हैं कि यहाँ में हमें 34 से कोई मतलब नहीं है, 3 की पावर 43, तो यहाँ से जब हम 43 में 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40 तक तो पूरा चला जाएगा, है ना। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 3, और 3 के केस में जब रिमाइंडर 3 होता है तो वहाँ से हमें क्या मिलता है यूनिट डिजिट 7 मिलता है, ठीक है 3 के केस में। उसके बाद माइनस 5 की पावर 88, तो 5 की पावर जब 88 होगी तो 5 हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, तो यहाँ से हमें कितना मिला 5 मिला, क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे,
एक सेकेंड इसको इरेज कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें लिखने का। या रुक जाइए, इसको हटा देती हूँ, नेक्स्ट आगे फिर से लिख लेती हूँ जो हमारा आया था 8 × 4 और प्लस का 1 माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 5, ये आया हुआ था। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से हमें क्या किया, 8 4 जा 32, कितना आया 32। तो 32 में हम क्या करेंगे, केवल किसको लेंगे, 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिया हमने 2, तो 2 + 1, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 14, 14 और 5 19, कितना हो जाएगा 19। तो 19 में 1 से मतलब नहीं, केवल क्या लेके चलेंगे, 9 लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 9, तो यहाँ 3 प्लस माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, माइनस का 6 मिला। तो माइनस का 6 यूनिट डिजिट कभी माइनस का नहीं हो सकता, तो हम फिर से क्या करेंगे, +10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते तो हम यहाँ पे क्या कर लेते, 1 दहाई ले लेते, तो यहाँ हो जाता 13, 13 में से 9 जाता तब भी 4 आ जाता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, अब आपका फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे हमने आपको लिख दिया 5 फैक्टोरियल 5 लिख दिया हमने। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा, यहाँ ये फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि उस जितने का फैक्टोरियल लिखा है वहां से लेके 1 तक आप गुणा करते पूरा चले जाएंगे। अगर हमने लिख दिया फैक्टोरियल 94, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 94 × 93 इस तरीके से 92 91, इस तरीके से हम कहाँ तक, ×1 तक चले जाएंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। क्लियर, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 1 बराबर क्या हो गया, 1। फैक्टोरियल 2 बराबर क्या हो गया, 1 × 2 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 बराबर क्या हो गया, 1 × 2 × 3 यानी कि 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 × 2 × 3 × 4 यानी कि कितनी आ गई, 24, 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। फैक्टोरियल 5 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कितना हो गया, 120 आ गया। इसी तरीके से फैक्टोरियल 6, यानी कि जितना आगे बढ़ता जाएगा उसी में आगे उसी तरीके से होता जाएगा। बट यहाँ पे अब एक चीज़ आप कॉमन ले लीजिए कि अब मतलब 3 से पहले तो कुछ नहीं, बट जैसे ही हम लोग 4 पे आएंगे तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अब देखिए 4 से आगे सारी आप देख रहे होंगे सब में 4 कॉमन है। देखिए यहाँ पे 4 है, 5 में भी 4 है। अब भाई जब हम बता रहे हैं ना कि वापस आते हैं तो सारे लेते चलते हैं, तो 4 तो आएगा ही फाइनली, तो 4 अब सब में कॉमन आएगा। ठीक है, 4 4 4 आगे इसमें भी, और आगे अब 9 10 किसी का भी लेते हैं आप तो वहाँ पे 4 सब जगह कॉमन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको, चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 973 फैक्टोरियल 234 या 234 फैक्टोरियल 973। तो चलिए इसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि क्या लगा हुआ है, 234 फैक्टोरियल 234 है। ठीक है, तो यहाँ पे 243 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 234 का फैक्टोरियल है, तो 234 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि 234 रहा होगा सबसे पहले, 234, फिर क्या 233 आया होगा, फिर इस तरीके से चलता रहा होगा। आगे क्या मिला होगा इसको जाके, इसका 1 × 2 उल्टा नहीं मिलेगा, 3 × 2 मिलेगा। जैसे हमने लिख लिया 234 × 233, अब इस तरीके से ये उल्टा चला जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा इसको, 5 मिलेगा, × 4 मिलेगा, × 3 मिलेगा, × 2 मिलेगा, × 1 मिलेगा, यहाँ पे जाके ये खत्म होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझा होगा आपने कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0 से तो यहाँ पे 4 हमें मिलेगा ही मिलेगा, और जब हमें 4 मिलेगा तो यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। और जब 3 की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से हमें क्या मिला, रिमाइंडर हो गया हमारा यहाँ से 0। और 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट 3 की पावर ये है 3 973। अब 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 0 का मतलब हुआ यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ से हमें यूनिट डिजिट क्या मिला, 3 मिला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला था 0, सॉरी रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 यानी कि यूनिट डिजिट 1, सॉरी अगेन यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे फिर हमें क्या मिला 234 फैक्टोरियल 973। अब फिर से वही चीज़ रिपीट होगी कि यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 973 इंटू 972 इंटू 971, इसी तरीके से आगे होता चला जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, इंटू 4 मिलेगा, इंटू 3 मिलेगा, इंटू 2 मिलेगा, इंटू 1 मिलेगा। ठीक है। अब इसके केस में हमें यहाँ पे क्या है, नीचे बेस में क्या है 4 है, तो हमें यहाँ किससे मतलब होता है कि 4 की पावर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब भी किसी ऑड का मल्टीप्लाई इवन में होता है तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, इवन मिलता है। ये हमने आपको लास्ट क्लासेज में बताया था कि ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तब ऑड नंबर आता है, जब भी इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन मिलता है, और इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या मिलता है, इवन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक मिल गया, ये सारे क्या है ऑड है, यहाँ पे ये क्या मिल गई, ये इवन मिल गई हमें। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी 4 की पावर क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। और जब 4 की पावर हमें इवन मिलती है तो वहाँ से यूनिट डिजिट क्या बनता है 6 बनता है। तो अब हमारा क्या आ गया, यहाँ से यूनिट डिजिट हमें क्या मिला था, यहाँ से 1 मिला था, और यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिला था 6 मिला था। तो फाइनली यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ। अब फिर से हमें इन सब का यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, इसको ऐसे ही सिंपली दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर क्या है 666 है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 666 में 4 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कितना आएगा, 4 एकम 4, यहाँ से बचता है 2, 4 छक्का 24, और फिर से 2 बचा, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला यहाँ से हमें 2। ठीक है। तो 2 रिमाइंडर मिला, यानी कि 7 के केस में जब रिमाइंडर 2 होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 9 आता है प्लस। ठीक है। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया 9 आया। प्लस 5 के केस में क्या है, चाहे जो पावर हो हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है। अब आया 8 की पावर कितना है 222। तो हम क्या करते हैं 222 में 4 को 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ 4 पंजे 20, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमें 2। ठीक है। और 8 के केस में जब भी रिमाइंडर 2 होता है तो वहाँ पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है 4 मिलता है। ठीक है। तो यहाँ यूनिट डिजिट हमें क्या मिल गया 8 के केस में 4 मिल गया। अब यहाँ से मिला 4। अब 4 की पावर क्या है इवन है, 6 क्या है इवन नंबर है। तो जब भी 4 को इवन नंबर जब पावर होती है 4 की तो वहाँ से यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता है 6 मिलता है। ठीक है। यहाँ से क्या है 1 तो अपने आप को ही रिपीट करता है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या है 2 की पावर 777, तो 777 में हम लोग क्या करेंगे 7 का 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से कितना मिलेगा 4 एकम 4, यहाँ 3 बची, 4 नम 36, 1 4 चौका 16, यानी यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना मिला, यहाँ से रिमाइंडर मिला हमें 1। ठीक है। रिमाइंडर मिला 1, और जब भी 2 के केस में रिमाइंडर 1 मिलता है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 2 ही हो जाता है। ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे क्या आ गया 9 + 5 + 4 + 6 + 1 + 2। अब एक सेकेंड इसको इरेज करके दोबारा साफ से लिखते हैं। क्या आया 9 + 5 + 4 + 6 + 1 + 2, ये आया हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, देखो 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 का 4 लेके चलते हैं, फिर 4 और 4 8 हो गया। ठीक है। 8 और 6 14, 14 का फिर से हम लोग 4 लेके चलते हैं, 4 और 1 5। ठीक है। 5 और 2 7, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, फिर से हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है इसका। देखिए यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 यहाँ प्लस है, फिर से यहाँ पे फिर से प्लस है, यहाँ सारे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ सारा का सारा प्लस है। ठीक है। क्योंकि माइनस से इसका आंसर मैच नहीं करेगा, यहाँ प्लस आएगा तभी इसका आंसर मैच करेगा। क्लियर। चलिए ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी अंक हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे कि हमने फैक्टोरियल 8 लिखा, ठीक है, फैक्टोरियल 8 लिखा तो हम क्या लिखेंगे 8 × 7 × 5
सॉरी इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया ना। और 5 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए आगे जितने भी आएंगे तो सब में 5 का फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए सारे के सारे वहाँ पे टर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि उनका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 से आगे के जितने भी टर्म आएंगे यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमें हमेशा 0 मिलेगा। अब हमें केवल सॉल्व करना है फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 1, हमें इतना सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है। देखिए फैक्टोरियल 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ 4 3 या 12 2 या 24 बन जाए 24, यानी कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24। अब बार बार नहीं बताऊंगी, एक बार आप देख लीजिए। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम लोग देखें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 चौका 20 या 60 दूनी 120, अभी बताया था मैंने। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। यहीं तक ज़रूरत पड़ती है, इससे आगे के सारे टर्म होते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और अगर इनटू में होते हैं, प्लस में है तब भी, इनटू में है तब भी। ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व क्या करना है, फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब क्या होता है 24। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1। अब इसको हम ऐड कर लें, 2 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 9 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 3। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फिर से हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, फिर से हमें इस फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3। इसी तरीके से आगे लिखा होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, ये लिखा होगा। तो जब हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5, यहाँ पे 5 इंटू फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, तो यहाँ से लेके 5 से लेके और यहाँ तक ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें मतलब सिर्फ किससे रह जाएगा, मतलब सिर्फ 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 से मतलब रह जाएगा। यहीं तक सॉल्व करेंगे। यहाँ तो कोई यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा, वैल्यू 0 नहीं होगी, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। क्लियर, यूनिट डिजिट, मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि यूनिट डिजिट 0 होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी अभी बताई थी मैंने, 24, और 24 की पावर कितनी हो गई, 24 हो गई। जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 4। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 की पावर कैसी है, इवन है। और जब भी 4 की पावर इवन होती है देन यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट मिल गया हमें 6, और ये वाला 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24, यानी कि यूनिट डिजिट हमें फाइनली क्या मिला, 4 मिल गया। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो यानी कि फैक्टोरियल 4 इंटू इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 3 को। तो देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6, 6 की पावर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 इंटू में हो जाएगा। तो 6 की पावर चाहे जो ले लो, हमेशा 6 अपने आप को ही रिपीट करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3, ये वाला 3 आ गया, और इंटू 6 कितना हो जाएगा 18। 18 में क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, यूनिट डिजिट लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से अब हम लोग किसको लेंगे, 2 को लेंगे। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ 2, और उस पर पावर कितनी है, फैक्टोरियल 2 की पावर है तो उसका फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू में है, तो 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला 8 मिला, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि हमें यूनिट डिजिट यहाँ से क्या मिला 1 फाइंड हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96, इसी तरीके से फैक्टोरियल 99 की पावर 1 तक चलता चला गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या आया होगा, फैक्टोरियल 5 की पावर 95 भी आया होगा। ठीक है, तो हमने अब समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 की पावर 95 से लेकर फैक्टोरियल 95 की पावर 1 तक पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमें मिल गया 0। अब हमें मतलब सिर्फ कितने से, इतने से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 24। तो 24 की पावर क्या हो जाएगी, 96। अब यहाँ क्या है, 4 की पावर कैसी है, इवन। तो 4 की पावर जब भी इवन होती है तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 6। ठीक है, यूनिट डिजिट हमें यहाँ से मिल गया 6। इसी तरीके से यहाँ मिला फैक्टोरियल 3 की पावर 97। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो गया और 6 की पावर 97। तो 90 यानी कि 6 अपने आप को ही रिपीट करता है बार बार, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, 2 ही होता है। ठीक है, अब इसमें पावर कितनी है, 98। तो 98 में हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनिया 4 चौका 16, ऐसे रिमाइंडर मिलेगा हमें 2। और 2 के केस में जब भी रिमाइंडर 2 होता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से कितना मिला हमें, 4 प्लस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 4 और 1 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 का केवल हम 1 लेंगे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। तो आंसर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब हमें फिर से इसका क्या लिखा है, द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट दोनों की बात क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 की पावर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 की पावर 5 लिखा हुआ है। यानी कि जो 5 है वो ऑल्टरनेट ऑड पावर लेके चल रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑड पावर लेके चल रहा है। इसी तरीके से 9 लेके चल रहा है, 9 इवन पावर लेके चल रहा है, इवन पावर लेके चल रहा है इस तरीके से आगे। यानी कि 4 गया है 99 तक और 9 गया है 100 तक। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि यहाँ कैसे लिखा होगा, देखिए यहाँ ऐसे लिखा होगा, 4 की पावर 1 बराबर, जब 4 की पावर इवन होती है, सॉरी ऑड होती है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 4 मिलता है। ठीक है, और जब 4 की पावर, अब यहाँ सारी जगह क्या इवन होती चली जाएगी। ठीक है, कहाँ तक, 100 तक, 99 तक जाना है। तो जब 4 को 1 से लेके 99 तक जाना है और हर ऑल्टरनेट नंबर पे आ रहा है तो वो कितने बार आएगा, 50 बार आएगा, यानी कि 50 बार वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 की पावर 3, तो यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 5, फिर से यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 7, फिर से यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 9, फिर से यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 11, फिर से यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 13, फिर से यूनिट डिजिट 4। यानी कि ऐसे 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 कितने 4 मिलेंगे, ऐसे ऐसे हमें 54 मिल जाएंगे। कितने, 50। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 50, क्योंकि ऐसे हमें कितने 4 मिले, 54 मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 50। अब हम 4 से फ्री हो गए। अब हम बात करेंगे 9 की। अब चलिए अब 9 को देखते हैं। अब देखिए 9 की पावर क्या है 9 की पावर हमने क्या देखा, फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे, 9 की पावर 1। तो जब 9 की पावर सॉरी 9 की पावर इवन है, यहाँ पे 2 है, तो जब 9 की पावर इवन होती है तो वहाँ से यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। फिर 9 की पावर क्या आई होगी, 4, तो यहाँ से यूनिट डिजिट फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 9 की पावर 6, यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 8, यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 10, यूनिट डिजिट 1। यानी कि ऐसे ऐसे हमें कितने 1 मिलेंगे, ऐसे ऐसे हमें 51 मिलेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 50 लिख सकते हैं ना। तो फिर से हम इसको दोबारा से लिखते हैं। यहाँ से क्या मिला, 4 के केस में 4 की पावर 50 इंटू 1 के केस में 9 के केस में 1 की पावर 50 मिली हमें। ठीक है, ये 4 कौन से, ये यूनिट डिजिट वाले 4 हैं। ये वाले 4 मत समझ लीजिएगा, जो ये वाले 4 आए नहीं, इनसे जो हमें यूनिट डिजिट मिला है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह जो 4 की पावर है वो क्या है, ऑड है। और जब 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। ये वही 4 यूनिट डिजिट वाला
वाला 4 है, क्लियर, ये वाला 4 मत समझिएगा। और ये कौन सा 1 है, ये जो 9 की पावर जब इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 1 मिलता है, ये वो वाला 1 है, ठीक है। अब यहाँ फिर से हम देखेंगे कि जब 4 की पावर इवन है, क्या है, 4 की पावर इवन है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 1 हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिए वहाँ पे जिस तरीके से इंटू का साइन था उसी तरीके से यहाँ पे प्लस का साइन है, बस और कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, इसी तरीके से आया होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 + 4, क्योंकि वही चीज़ रिपीट फिर से होगी, जैसे 4 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट क्या मिला, 4 मिला, क्योंकि 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 4 होता है। 4 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 5 यूनिट डिजिट 4, बट यहाँ पे अब मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ क्या है, प्लस है। हर जगह ऐसे ऐसे कितने 4 मिलेंगे, ऐसे ऐसे हमें मिलेंगे 50 4, तो हम क्या करेंगे, 50 × 4 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, 50 × 4 करें, क्योंकि ऐसे हमें कितने 4 मिले भाई, जैसे हम लोग अगर ऐसे जोड़ना हो कि 2 + 2 + 2 + 2 तो यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तब भी 10 आ गया। यहाँ पे 2 कितने बार आए, 5 बार आए, तो हमने 2 लिख लिया, 5 लिख लिया, तब भी यहाँ पे 10 आ गया। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 4 को हमने 50 में ऐड कर दिया, क्योंकि कितने बार 4 आया, 50 बार आया, तो हमने 50 को 4 में मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से वही चीज़ आएगी, वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 50 × 4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग 9 के केस में देखेंगे, ठीक है। जब हम 9 के केस में देखेंगे तो जब हम 9 की पावर करेंगे, 9 की पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, ठीक है। तो जब 9 की पावर इवन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 की पावर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, फिर 9 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से कितने 1 मिलेंगे हमें, 50 चांस यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 9 की पावर क्या है, इवन है, 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है, लास्ट में 9 की पावर इवन है। जब 9 की पावर हर जगह हमें इवन मिल रही है तो यानी कि हर बार इवन पावर पे हमें कितना यूनिट डिजिट मिलेगा, 1 यूनिट डिजिट मिलेगा। और जब 1 यूनिट डिजिट हमें मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 यूनिट डिजिट का मतलब हो जाएगा कि हमें कितना मिला, 50 बार यूनिट डिजिट हमें 1 मिला, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, ऑल ओवर प्लस करना है। तो यहाँ कितना मिला था, 50 × 4, यहाँ 50 × 1 मिला, 50 × 1 मिला, और बीच में क्या है, ये प्लस है दोनों जगह, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये प्लस ही हो रहा है। तो चलिए इसको इरेज करके लिखते हैं सही से। हाँ, क्या था यहाँ पे, 4 × 50, और यहाँ पे 4 × 1 है यहाँ पे, 4 × 50, और यहाँ पे हो जाएगा 1 × 50, ठीक है। तो यहाँ से हमें 50 चौका कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ से बीच में प्लस है, प्लस 50 से कम 50, यानी कि क्या आ गया, 250 आ गया। तो फाइनली यूनिट डिजिट हमें क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दिस इज़ एंड ऑफ द एनालिसिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमें आपको लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा, जिससे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।